दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और विकास से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और पाकिस्तान जो कभी एक ही जमीन का हिस्सा थे, अगर आज भी आपस में व्यापार करें तो इसका असर दोनों देशों की जनता पर और व्यापार पर कितना गहरा होगा? क्या पाकिस्तान की डूबती जो अर्थव्यवस्था है, भारत का सहयोग उसको सहारा दे सकता है? और क्या दोस्तों, भारत जैसे विशाल और तेजी से आगे बढ़ते देश को अपने पड़ोसी के साथ व्यापार से कोई असली फायदा हो सकता है? ये सवाल ही इस कहानी की असली जिज्ञासा है और इसी का जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से चुनौतियों से गुजरा है, लेकिन एक सच यह भी है दोस्तों कि दोनों देशों के बीच कभी बहुत मजबूत व्यापारिक संबंध थे, जिसमें से चावल, दवाइयाँ, कपड़ा, सीमेंट और हजारों तरह के सामान सीमा पार जाते थे। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो साल 2012 में भारत और पाकिस्तान का जो आपसी व्यापार था वो लगभग 2.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। सोचिए, अगर हालात सामान्य होते तो यह व्यापार आज 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकता था। लेकिन आज की स्थिति ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो संकट में है और भारत दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब सवाल ये है कि कल को व्यापार का दरवाजा दोबारा खुलता है तो सबसे बड़ा लाभ किसे होगा? दोस्तों, अपनी राय आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि भारत और पाकिस्तान का व्यापार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर हमसे साझा करें। अब बात करते हैं सिंधु नदी के समझौते की। यह समझौता साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और इसमें विश्व बैंक ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। इस समझौते के तहत नदियों का बंटवारा हुआ। सिंधु, झेलम और चिनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान को मिला, जबकि सतलज, रावी और व्यास का पानी भारत के हिस्से में आया। सोचिए, इतने उतार चढ़ाव और संघर्षों के बावजूद भारत ने इस समझौते का पालन किया और अपने हिस्से का पानी भी अक्सर जरूरत से कम उपयोग किया। यह सिर्फ कागज पर हुआ समझौता नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ न्याय और सहयोग की नीति अपनाता है। भले ही भारत के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन भारत अपनी नीति पे चलता है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यही भारत की असली ताकत है? अपने मूल्यों और शांति की सोच पर अडिग रहना। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब अगर पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो वहाँ महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और विदेशी मुद्रा का जो भंडार है लगातार घट रहा है। ऐसे समय में अगर भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू होता है तो पाकिस्तान को सस्ते दाम पर दवाइयाँ, खाद्यान्न और कच्चा माल मिल सकता है। वहाँ के आम लोगों की जिंदगी आसान बन सकती है। वहीं भारत को भी लाभ होगा। भारत के पास विशाल उत्पादन क्षमता है और पाकिस्तान उसके लिए एक संभावित बड़ा बाजार बन सकता है। इससे भारतीय किसानों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी फायदा मिलेगा। क्या आप सहमत है कि भारत और पाकिस्तान का जो व्यापार है फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस स्थिति के बारे में? आप अपने विचार जरूर हमसे साझा करें। लेकिन यह सिर्फ आर्थिक लाभ की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस विश्वास की जो दोनों देशों की जनता के बीच बन सकती है। सोचिए दोस्तों, क्या यह संभव नहीं कि व्यापार और पानी जैसे साधारण दिखने वाले मुद्दे ही दोनों देशों को नजदीक लाने का जरिया बने? आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? इस सवाल पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, भारत आज एक नई ऊंचाई पर है और इस नई ऊंचाई पे होने का जो मतलब है वो ये है कि दुनिया भारत को अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक शक्ति के रूप में देख रही है। पाकिस्तान के साथ व्यापार भारत की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत के लिए एक अवसर जरूर है। भारत के लिए इतना कोई अर्जेंट नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ व्यापार करे। उसके लिए एक विकल्प जरूर है कि हाँ, वो इसके साथ व्यापार कर सकता है। यह वही सोच है जो भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। भारत हमेशा विकास और मानवता के रास्ते पे चलता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की सभ्यता हमेशा से ही पूरे विश्व को परिवार मानने की रही है।
वो मानता है कि दुनिया एक परिवार है। इस विचार पर उसकी सोच टिकी हुई है। यही कारण है कि चाहे व्यापार हो या पानी का समझौता, भारत ने हमेशा से ही उदारता दिखाई है और यही उदारता भारत की पहचान है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अगर दोनों देश इस विचार को अपनाएं तो न केवल व्यापार बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और विकास की राह आसान हो जाएगी। इस बिंदु पे आपकी क्या सोच है, आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह समझ में आता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार है, शांति का, सहयोग का और विकास का। और जब भारत कदम बढ़ाता है तो उसके फैसले केवल उसकी सीमाओं तक नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो, नए विचार, उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।